और यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। रूस के हमले से यूक्रेन में भारी तबाही देखने को मिली है। रूस लगातार यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है और हमले के बाद जो तबाही की तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है हमले के दौरान की। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मिसाइल जो है वो यूक्रेन के ऊपर दागी गई है। और कल भी जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, खबर निकलकर सामने आई थी, जहाँ यूक्रेन के एक मिलिट्री बेस को रूस ने निशाना बनाया था, तो वहीं आज भी रूस ने यूक्रेन में हमला किया है, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, कमांड पोस्ट पर बमबारी की है, पूर्वी यूक्रेन में सैन्य ठिकानों पर टारगेट किया गया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। अजय, रूस के हमले लगातार यूक्रेन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। कल भी हमने देखा किस तरीके से सैन्य ठिकाने को टारगेट करके मिसाइल अटैक किया गया और आज अब एक बार फिर से रूस का हमला यूक्रेन के ऊपर देखने को मिला। देखिए, बिल्कुल रूस के हमले जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और यूक्रेन पर ताजा हमले जो हैं वो रूस ने किए हैं। इसमें मिसाइल अटैक में कई लोकेशंस को टारगेट किया गया है। हालांकि इसमें अभी कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग की जान गई है या कितने लोग जख्मी हैं, ये आंकड़ा सामने नहीं आया है। मगर जिस तरीके से लगातार यूक्रेन पर हमले रूस के बड़े हैं, वो अपने आप में बताता है कि रूस किसी भी तरीके से इस युद्ध को अभी थामने नहीं देना चाहता, क्योंकि अभी कल ही जो है ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को जो है और हथियार देने जा रहे हैं, कई मिसाइल सिस्टम, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम चीजें मुहैया कराएंगे, जिसके बाद रूस जो है वो और ज्यादा हमलावर जो है वो यूक्रेन पर हो गया है। जी अजय, लेकिन क्या जो ये हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि रूस ज्यादा हमलावर हो गया है, तो ऐसे में क्या अमेरिका को एक संदेश देने का यह प्रयास है? क्योंकि कुछ दिन पहले अमेरिका ने ये क्लियर किया कि जो हथियारों की सप्लाई अमेरिका के द्वारा रोकी गई है वो सप्लाई अब फिर से शुरू की जाएगी। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो एक दिन ट्रंप का बयान आया था जिसमें ट्रंप ने कहा कि जो पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन है, उनके जो द्वारा जो दोनों देशों के बीच टाई अप हुआ था, उनको हथियार देने की बात हुई थी। अब उसकी जो खेप है उसको रोका जाएगा और उसमें जो तर्क दिया गया था वो तर्क ये था कि कितना हथियार जो है वो यूएस किन किन अपने जो सहयोगी दो देश है उनको देगा, उस चीज को लेकर जो है वो देखने के बाद इस पर फैसला लिया गया है। मगर उसके 2 दिन बाद ही जो है ट्रंप ने अपना बयान बदला और कहा कि हम यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को जो है वो जारी रखेंगे। तो इससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं रूस जो है इस चीज को लेकर ज्यादा संजीदा है। उसे पता है कि अगर नाटो कंट्रीज और यूएस जो है हथियारों की सप्लाई को बंद नहीं करेगा तो ये यूक्रेन जो है वो घातक हो सकता है। खासतौर पे अगर आप देखें तो रूस के भीतर जाकर जो यूक्रेन ने उसके पूरे एयरबेसिस को जो है वो तबाह किया था, 2 एयरबेसिस को, उसके बाद जो है वो रशिया जो है वो काफी संजीदा हो गया है और उसी कारण जो है वो किसी भी तरह से अब इन चीजों को जो है वो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है और इसीलिए जो है यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला जो है वो तेज हुआ है। जी बिल्कुल अजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब